Hello, Leos. Welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your October month reading, October 2021. और ये आपकी लव लाइफ के हवाले से रीडिंग होगी, जैसे कि आप जानते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे मैसेज रेजोनेट करते हैं और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा ये एक इसके अलावा मैं ये रीडिंग, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस रीडिंग को सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड में करती हूँ और इसके कार्ड में किस तरीके से पुल आउट करती हूँ मंथली रीडिंग के। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Leos. What are the messages for Leos for the month of October regarding their love life? What are the messages for Leos for the month of October regarding their love life? What are the messages for Leos for the month of October regarding their love life? What are the messages for Leos for the month of October regarding their love life? Okay. Underneath you are having, आपके पास 8 of swords है। अब देख लेंगे बाकी कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। Leos. फर्स्ट कार्ड 8 of Pentacle, इसको क्रॉस कर रहा है 9 of Wands। Base of the reading, Queen of Pentacle crowning the reading, आपके 5 of Swords। रीसेंट पास्ट आपका टावर है, नियर फ्यूचर आपका 9 of Pentacle इज स्ट्रेंथ। आपके सेल्फ में, आपके सराउंड में द मून, Queen of Wands, 10 of Wands and 2 of Wands. Okay. Okay. Leos. Two of Swords, Page of Cup एंड 8 of Swords आपकी अंडरनीथ के कार्ड हैं। और इससे ये मैसेज दे रहे हैं कि आप किसी हवाले से बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हैं, जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हैं किसी हवाले से। हो सकता है किसी की तरफ से ऑफ़र आती हो आपके पास, अगर न्यू ऑफ़र भी हो, चाहे वो फॉरगिवनेस कोई चाहता है आपसे, कोई अपॉलॉजी करना चाहता है, तो भी आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हैं। और हो सकता है आपने खुद साख्ता बाउंड्रीज़ अपने इर्द गिर्द घेरी हुई हैं, जिसकी वजह से आप उस पर्सन की प्रेजेंस या उस पर्सन की फॉरगिवनेस को समझ नहीं पा रहे, उस पर्सन की, या फिर आप ये नहीं समझ पा रहे कि वो पर्सन क्या चाहता है। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं, आप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हो रहे हैं, उनकी वजह से इंडिसाइसिव हो रहे हैं, कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। कभी आप ऐसा सोचते हैं कि आपको पैचअप करना चाहिए उस पर्सन से, कभी आप सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए। ये इंडिसाइसिव वाली सिचुएशन है इस वक्त, जो मंथ ऑफ सितंबर के में एंटर होने वाला टाइम हो, मंथ ऑफ सितंबर से मंथ ऑफ अक्टूबर में एंटर होने वाला टाइम हो, उस टाइम फ्रेम में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्क पे बिज़ी रखेंगे। आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करेंगे, हो सकता है अपने फाइनेंसेस पे काम करें, या फिर अपनी स्टेबिलिटी पे काम करें कि कैसे आपको अपनी लाइफ किस तरीके से मैनेज करनी है, उस पे काम कर सकते हैं आप इन मंथ ऑफ अक्टूबर में। लेकिन जब आप एंटर होंगे मंथ ऑफ अक्टूबर में के फर्स्ट वीक में जो स्टार्ट कराए होगा, उसमें आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी
गम गुस्से, बहुत ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है ये टावर कार्ड आपके लिए, क्योंकि आप एक इस टाइम पे आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई अर्थ साइन पर्सन हो, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में स्टार्ट में, लाइक सितंबर के एंड में वो परमानेंट हो सकता है वो आपको ऑफ़र करे। जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि वो पर्सन फॉरगिवनेस चाहता है और आपको ऑफ़र कर सकता है, कोई भी न्यू लव भी हो सकता है और एग्जिस्टिंग लव भी हो सकता है और पास्ट पर्सन भी हो सकता है। तो वो पर्सन ऑफ़र कर सकता है, लेकिन आप उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस वक्त, और हो सकता है अपनी इस नेगेटिविटी की वजह से आप उस पर्सन को दोबारा से खो सकते हैं। कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड फाइट आ सकती है आपके और उस पर्सन के दरमियान, या फिर ये पास्ट की फ़ाइट हो सकती है जो कि पास्ट से चलती हुई आ रही है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये रीसेंट पास्ट की सिचुएशन है कि आप ब्रेकअप में हैं उस पर्सन के साथ, बट करंटली आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं और आपके माइंड में यही है कि एक टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है उस पर्सन के साथ, और एक सेल्फिशनेस है, हो सकता है उस पर्सन की तरफ से हो या फिर आपकी तरफ से भी हो सकती है। आप लोग दोनों एक ऐसी फाइट में है जिसमें कोई भी जो है हारना नहीं चाह रहा, कोई भी ये नहीं कहना चाह रहा कि वो गलत है, और ये आपके लिए ये चीज़ आपके लिए एक बहुत बड़ी वो बन रही है, इस रिलेशनशिप में रुकावट बन रही है। ये जो फाइट है जिसमें आप लोग नहीं हथियार नहीं डालना चाहते, हर कोई एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस दिखा रहा है, और हो सकता है आपके माइंड में ये हो कि वो बंदा क्यों नहीं छोड़ता ज़िद, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, इस तरह की छोड़ूंगा ये छोड़ूंगी। तो ये इस तरह के टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन आपकी उस पर्सन के साथ है, और लेकिन आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में यही है कि आप हार नहीं मानना चाहते। आप पास में आप उस पर्सन के साथ ब्रेकअप में हैं, या फिर अक्टूबर के स्टार्ट में आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड सी फाइट आपकी हो सकती है उस पर्सन के साथ अगेन। बट ये मुझे पास की सिचुएशन लगती है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा, आपका जो फाउंडेशन है आपकी रिलेशनशिप की, वो बहुत बुरी तरीके से शेक हुई हुई है, लाइक बहुत बुरी तरीके से ख़राब हुई हुई है और ख़त्म हुई हुई है, टूटी हुई है। तो आपकी जो आप इस पर वर्कआउट करना चाहते हैं, बट आप अपने इस रिलेशनशिप को आपने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, क्योंकि आपके माइंड में वो बातें हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और इसी वजह से आपने उस रिलेशनशिप को बिल्कुल छोड़ दिया है। आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करें, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम करें, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, और अपनी स्ट्रेंथ मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करें, यहाँ पे वर्क हार्ड करें, आप अनथक मेहनत पे किए जा रहे हैं, अपने आप को बिज़ी किया हुआ है आपने इस काम में, वर्क में, या फिर हो सकता है आप अमेंड करना चाहते हैं, या फिर वो पर्सन अमेंड करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, और हो सकता है वो पर्सन सेकंड चांस चाह रहा हो आपसे। चाहे जितनी भी आप लोग इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने की वजह से जितने ज़ख्मी हुए हैं, लाइक जितने भी हार्ट ब्रोकन हैं, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करके वो पर्सन दोबारा से एक सेकंड चांस चाह रहा है, लेकिन आप यहाँ पे अपने वर्क पे अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और वर्क हार्ड कर रहे हैं। हो सकता है आपको इतना उसका पे बैक नहीं मिल रहा जितना आप काम कर रहे हैं, तो लेकिन इसको एक चीज़ ब्लॉक करी है, वो सेकंड चांस। कोई एक पर्सन दोबारा से वापस, लाइक वो पर्सन कम बैक करना चाहता है आपकी लाइफ में। वो कंफ्यूज्ड है, जो भी पर्सन है आपके सराउंड में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, मिस्ट्री बना हुआ है आपके लिए इस वक्त। उसकी तरफ से आपको कोई नो हाउ उसकी नहीं हो रही है, लाइक उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो पर्सन कहाँ है, क्या कर रहा है, या फिर वो पर्सन आपकी वजह से बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हुआ है कि लाइक आपके बारे में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हुआ है कि आपकी तरफ से उसे कोई न्यूज़ नहीं मिलती कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप अगर ब्रेकअप में हैं भी तो आप दोबारा से पैचअप चाहते हैं या नहीं चाहते।
सो ये चीज़ें उस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं और वो नहीं समझ पा रहा कि उसको क्या करना है आगे, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। वो सेकंड चांस चाह रहा है और ये सेकंड चांस की सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप कोई एक काम कर रहे हैं, हो सकता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, हो सकता है आपने कोई नया बिज़नेस शुरू किया, उसके लिए आप कोई काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इन तक मेहनत कर रहे हैं और आपको उसका पे बैक नहीं भी मिल रहा, तो भी आप अपनी सारी गैदरिंग करके एनर्जी इस पे वर्क हार्ड करने की कोशिश किए जा रहे हैं। इतनी हार्ड वर्क करें जिससे आप अपनी हेल्थ पे को इशू, मतलब हेल्थ को कर सकते हैं इफ़ेक्ट। बट यहाँ पर वो पर्सन सेकंड चांस चाहता है, अमेंडमेंट चाहता है, या फिर आप सेकंड चांस या अमेंडमेंट चाहते हैं। कोई एक पर्सन सेकंड चांस चाहता है और दूसरा पर्सन जो है वो अपने काम में ही बिज़ी है, वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है उस पर्सन के माइंड में कि आप क्या चाहते हैं, वो आपके बारे में कुछ नहीं समझ पा रहा। आपकी विश है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बने जो कि अपना एक स्टैंड ले सकता है, जो कि अपने लिए एक स्टैंड ले सकता है और लाइक एक अथॉरिटी में हो और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। आपकी विश है कि आप अपने एलिमेंट में पूरी तरह हो। लाइक अभी आप हो सकता है ब्रेकअप पे हैं इस पर्सन के साथ, एंड ऑफ द अक्टूबर भी मुझे कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ये सिंगल टाइम आपका है, बट आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और रेडी टू मिंगल होंगे उसी पर्सन से जो आपका पास्ट पर्सन है। रेडी टू मिंगल होंगे, आप एक डिसीजन ले लेंगे द एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा तो रहे हैं, बट आपको एक डिसीजन भी लेना है, और या फिर आप इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा उठाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और ये एक आपके लिए अगर वो पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आता है तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है इस रिलेशनशिप की आपके लिए। लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या हो सकता है इस सिचुएशन का। 7 ऑफ कप लाइक कंफ्यूजन है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड को बहुत ज़्यादा कंपटीशन की इस सिचुएशन से गुज़र के, इस फाइटिंग से गुज़र के, इस कंपटीशन से गुज़र के जो भी लोग हैं जो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड या आप हो सकते हैं लियोज, कुछ लोग जो हैं वो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो सक्सेस है उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। आपको हो सकता है ये जेलस लोग आपके अराउंड के इर्द गिर्द के, और ये आपको बिल्कुल कामयाब होने से होता नहीं देख पा रहे। तो ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है आपकी लाइफ में, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेट्स सी लियो कि आपका रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या आता है। What is the romance angel oracle message for Leos? Release your ex. The time has come to clear your energy. अगर आप किसी ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन में थे जहाँ पर आपको आपकी पर्सनालिटी को रेजिस्ट किया जाता था, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, आपका पर्सन आपको वो अहमियत नहीं दे पाया जो आप चाहते थे उससे, तो आप इस रिलेशनशिप को रिलीज़ कर सकते हैं और एक सिंगल लाइफ जो कि बहुत है इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट लाइफ है, वो आप उसका डिसीजन ले सकते हैं। आप इस अपने एक्स को रिलीज़ कर सकते हैं इन मंथ ऑफ अक्टूबर में। देखते हैं कि नंबर मैसेज क्या है फॉर लियोज। 717 need to take action and take control of what is going on in your life. Time to learn new things. Universe wants to make us learn and grow.
अपने लिए एक एक्शन लें। आपको यूनिवर्स यही मैसेज दे रही है, 717 का मैसेज यही कि अपने लिए एक एक्शन ले, एक स्टैंड ले। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं कि आपको इन चीज़ों से फ़ाइट करनी है जो आपको रेजिस्ट करें, आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, आपकी स्टेबिलिटी को आपके इसकी राह में रुकावट है। आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर दें, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, उस चीज़ को हटा दें। चाहे ये आपके वो लोग हों जो आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, उन लोगों को अपने रास्ते से हटा दें और आप अपने लिए एक एक्शन लें, एक कंट्रोल करें अपनी लाइफ को, और यानी कि टेक कंट्रोल करें अपनी लाइफ में और नई चीज़ें सीखें। किस तरीके से आप अपनी नई चीज़ें सीख के आगे बढ़ सकते हैं, लियोज़। सो ये थी आपकी रीडिंग लियोज़ ऑफ मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट, ब्लू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।